हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास की शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार यानी कि बड़े सोमवार को शिव भोले का धागा यानी कि चरी का धागा खोला जाता है और यह धागा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार को बांधा जाता है, जिसके बाद यह धागा अघन मास को खोला जाता है और इस दिन व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में भगवान शिव भोले के धागे की ये पुरानी कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की बड़े सोमवार के दिन भगवान शिव भोले का यह धागा खोला जाता है और इस दिन व्रत किया जाता है। और इस दिन व्रत करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आपके घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। और इस दिन व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो आइए अब जानते हैं इसकी पौराणिक व्रत कथा। एक राजा का रसोइया हमेशा ही रसोई में जूठ डालता था। उसके शरीर में एक बार कोढ़ हो गया, तो रानी ने राजा से उस रसोइये को घर से बाहर निकाल देने को कहा। तो राजा ने कहा कि पुत्र की तरह पाला है, जवाब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब रानी ने कहा, आप अपनी खड़ावें उल्टी करके उतार दो, वह सब समझ जाएगा। रसोइया जब नहाकर आया तो उल्टी खड़ावें देकर समझ गया कि उसे देश निकाला दे दिया गया है। वह उसी समय वहां से वो चला गया। रास्ते में थक कर नदी के किनारे बैठ गया। वहां उसने देखा कि दो स्त्रियां धागा बांध रही थी। तब रसोइये ने उनसे पूछा कि ये किस देवता का धागा है और वह क्या कुछ देता है। उन्होंने बताया कि ये भोलेनाथ का धागा है और वे दूध, पुत्र, धन, दौलत, स्वस्थ काया तथा तरह तरह के सुख देने वाले हैं। उसने भी उनसे अपनी देह ठीक होने के लिए एक धागा लेकर बांध लिया। उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह वही जंगल में रहने लगा। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो उसने उसे देखा और हैरान होकर पूछा, तुम्हारी ये देह कैसे ठीक हुई। उसने महादेव के धागे के बारे में सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। राजा के यहाँ उसको कोई भी संतान नहीं थी। उसने भी एक धागा रानी के लिए लाकर देने को कहा। जब राजा ने रानी को धागा बांधने के लिए दिया तो उसने सोचा कि इतना दान पुण्य करने और यज्ञ आदि से संतान उत्पन्न नहीं हुई तो ये धागा क्या करेगा। उसने वह धागा खिड़की में से बाहर फेंक दिया। धागा एक सूखी बेरी पर गिरा जो कि फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर राजा ने वहां से धागा उठाकर खुद रानी के हाथ में बांध दिया। महादेव जी की कृपा से राजा के घर एक एक करके चार पुत्र हुए। रानी चरी के आटे की चूरी बनाती थी। एक बार वह किसी काम से गई तो पीछे से राजा आया। उसने बेटों से अपना चूरी का हिस्सा पूछा। तब बेटों ने कहा कि प्रांत के नीचे पड़ा है। जब उसने प्रांत उठाई तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे। राजा ने महादेव से क्षमा मांगी और सो गया। उसको सपना आया कि तुम पर विपदा आ रही है। तब राजा की आंख खुल गई और वह उदास हो गया। इतने में रानी आई। जब राजा ने सब कुछ बताया तो बोली, कुछ भी छोड़ना परंतु हमारा साथ मत छोड़ना। दूसरे देश के राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा की हार हुई। उसे राजपाट छोड़ना पड़ा। वह रानी को लेकर किसी दूसरे देश के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक बाघ आया तो वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। रानी को प्यास लगी तो राजा ने जैसे ही कुएं में गड़वी लटकाई, कुआं सूख गया। भूख लगने पर बेरी को हाथ लगाया तो बेरी आकाश में चढ़ गई। चलते चलते राजा अपने मित्र की नगरी में पहुंचा। मित्र को मिलने गया और वह खाना खाते समय खूंटी मोतियों का हार निगल गई जो उसके मित्र की पत्नी ने वहां टांगा था। मित्र ने राजा पर चोरी का दोष लगाया। राजा रानी बहुत ही ज्यादा अत्यंत ही दुखी हुए। आगे जाकर फिर नदी के किनारे बैठ गए। एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाकर बैठा था। आगे उसके जाल में 1.25 मन मछलियां आती थी। आज एक ही आई। राजा ने कहा, हम भूखे हैं, ये मछली हमें दे दो। उसने तरस खाकर दे दी। जैसे ही रानी ने मछली भूनी, मछली भागकर पानी में गिर गई। भूनी मछली जल में पड़ी। राजा रानी पर विपदा पड़ी।
रानी भूख के मारे निढाल होकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राजा उसे वहीं छोड़कर अगले शहर चला गया और जंगल से लकड़ी काट कर बेचने लगा और पेट भरने लगा। उस शहर के राजा की बेटी का स्वयंवर था। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सब लोग महल के नीचे से गुजरो। जिसके गले में राजकुमारी जयमाला डालेगी वही दूल्हा बनेगा। जब लकड़हारा बना राजा वहां से गुजरने लगा तो राजकुमारी ने जयमाला उसके गले में डाल दी। उस दिन से राजा महल में रहने लगा। उधर जब रानी को होश हुआ तो वह राजा को ना पाकर वह रोने लगी। थोड़ी दूर पर उसको एक कुटिया दिखी। वह वहां गई तो उसने कुटिया में रहने वाले साधु को अपनी आप बीती सुनाई। साधु ने उसे अपनी पुत्री बनाकर अपने पास रख लिया। साधु भिक्षा लेकर आता तो रानी खाना वगैरह बनाती। एक दिन उसने साधु से कहा, पिताजी आप थोड़ी सी कपास और चरी का आटा ला दीजिए, मैंने महादेव का धागा बांधना है। साधु ने ऐसा ही किया और रानी ने धागा बांध लिया। जब धागा खोलने का समय आया तो रानी ने साधु से चरी के दाने व गुड़ लाने को कहा। साधु को कहीं से भी भिक्षा में चरी के दाने व गुड़ नहीं मिले। उसने सोचा कि चलकर राजा से मांगता हूँ ताकि उसकी बेटी धागा खोल सके। उसने दरबार में जाकर राजा से मांगा तो उसके दामाद ने पूछा कि आपने इसका क्या करना है। तब जब साधु बाबा ने अपनी बेटी के व्रत के बारे में बताया तो राजा ने उसकी बेटी को कथा सुनाने को कहा। साधु ने बताया कि उसकी बेटी किसी मर्द के सामने नहीं जाती तो राजा ने कहा बीच में चटाई टांग देंगे। ऐसे साधु मान गया। रानी ने पूछा आप बीती सुनाऊं या जग बीती। राजा ने कहा आप बीती। रानी ने कथा सुनानी शुरू की। वह जैसे जैसे कथा सुनाती चटाई ऊपर उठने लगी। जैसे ही कथा समाप्त हुई राजा रानी ने एक दूसरे को पहचान लिया और महादेव जी की कृपा से दोनों मिल गए। जब साधु रानी को विदा करने लगा तो उसने कहा कि मैं आपके पास ही रहूंगी। परंतु साधु ने उसे एक दही का भरा कूजा देकर कहा कि जब दही हिल जाए कि समझना कि मेरा अंत आ गया है। अभी रानी थोड़ी ही दूर गई थी कि उसने देखा कि दही हिल गया है। उसने राजा के लाख समझाने पर भी डोली मोड़ने को कहा। जब रानी कुटिया में वापस आई तो अपने धर्म पिता को स्वस्थ पाकर वह बहुत खुश हुई और इस राज का कारण पूछा। साधु ने कहा कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तब साधु ने कुछ धान के दाने रानी के हाथ में दिए और उसे घर में चारों दिशाओं में छिड़क देने को कहा। फिर रानी ने महादेव से अपने भाग मांगे और राजा के साथ चल पड़ी। आगे नदी पर पहुंचने पर जहां भुनी हुई मछली भी खाने को नसीब नहीं हुई थी वहां मछलियां पैरों पर गिरने लगी। फिर आगे मित्र का नगर आया तो मित्र से मिलने गया तो खाना खाते यह चमत्कार देखकर सब हैरान हो गए कि खूंटी हार उगलने लगी। मित्र ने क्षमा याचना की परंतु राजा रानी ने कहा कि उन पर शिव भोले की नाराजगी थी। आगे आए तो बेर से पके हुए बेर अपने आप गिरने लगे। कुएं में से गड़वी अपने आप ही ऊपर आ गई। महल में आकर सबने उनको पहचान लिया। उनका राजपाट उन्हें फिर से वापस मिल गया। उनको अपने बेटे बहुएं याद आने लगी। महादेव जी की कृपा से उसे वह भी सब कुछ मिल गया। और इस व्रत को ज्वार के आटे की चूरी खाकर व्रत किया जाता है और कुछ लोग इसमें ज्वार के आटे को भूनकर और उसमें शक्कर और गुड़ मिलाकर भी खाते हैं और पूरा दिन व्रत किया जाता है और इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता और साथ में व्रत कथा भी सुनी जाती है। हे महादेव, जैसे ही आपने राजा रानी की विपदा हरी वैसे ही विपदा आप सबकी हरना। हर हर महादेव।